गुरुग्राम में भतीजे ने लिया चाचा की हत्या का बदला। होटल संचालक की गोली मारकर हत्या करने के जुर्म में 8 गिरफ्तार। वारदात को अंजाम देने पहुंच गए थे मध्य प्रदेश। पुरानी रंजिश के चलते दिया वारदात को अंजाम। पटौदी के जाटोली स्थित झोपड़ी होटल पर कोल्ड ड्रिंक पीने पहुंचे थे आरोपी, जहां की थी गोलियों की बौछार। होटल संचालक की गोली मारने के बाद एक अन्य को घायल कर हो गए थे फरार। साइबर सिटी के पटौदी स्थित जाटोली के झोपड़ी होटल में गोली मारकर 37 वर्षीय दीपेंद्र उर्फ मोनू की हत्या कर फरार हुए 8 आरोपियों को गुरुग्राम पुलिस ने मध्य प्रदेश से गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की। वारदात को अंजाम देने के बाद सभी मध्य प्रदेश भाग गए थे। आरोपियों की पहचान विक्की, हर्ष, विशाल, पुनीत, विपिन, मंथन शर्मा, निखिल व 8 सौरभ के रूप में हुई है। वारदात 16 अप्रैल की रात लगभग 12 बजे की है। झोपड़ी होटल पर बाइक सवार 3 युवक पहुंचे, जहां उन्होंने दीपेंद्र उर्फ मोनू निवासी जाटोली को गोली मार दी और महेंद्र निवासी उत्तर प्रदेश को चोटें मारने के बाद मोटरसाइकिल पर सवार होकर फरार हो गए। जाटोली के झोपड़ी होटल पर गोलियां चलने की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची थी, जहां मृतक के भाई रोहित ने शिकायत दी थी कि गांव के ही कुछ युवकों ने उसके भाई को गोलियां मारी है। पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी। पुलिस को दी शिकायत में मृतक के भाई रोहित ने बताया कि उसका बड़ा भाई दीपेंद्र कुलाना रोड पर झोपड़ी के नाम से ढाबा चलाता है। वह भी ढाबा पर अपने भाई के कार्य में हाथ बटाता है और ढाबा पर ही रहता है। 15 अप्रैल की रात करीब 12 बजे वह ढाबे पर ही था और उसका बड़ा भाई दीपेंद्र अंदर तख्त पर बैठा था। उस समय एक मोटरसाइकिल पर 3 व्यक्ति सवार होकर आए, जिन्होंने मुंह पर कपड़ा बांधा हुआ था। उन तीनों लड़कों ने कोल्ड ड्रिंक मांगी। उनमें से एक लड़का अपनी बाइक पर चला गया और 2 व्यक्तियों ने दीपेंद्र पर गोलियों की बौछार कर दी और फरार हो गई। गोली मारकर जाते वक्त उन लड़कों ने महेंद्र को भी सिर में चोटें मारी। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी। तलाशी के दौरान पुलिस ने वारदात को अंजाम दे फरार हुए 8 आरोपियों को ग्वालियर से काबू करने में बड़ी सफलता हासिल की। पुलिस पूछताछ में ज्ञात हुआ कि वारदात में शामिल पुनीत व विपिन शूटर हैं तथा वारदात के समय मंथन बाइक लेकर खड़ा था और विक्की, हर्ष, विशाल व निखिल बाहर कुल्हाड़ी लेकर खड़े थे। वारदात में प्रयोग किए गए हथियार सौरभ ने उपलब्ध कराए थे। शिकायतकर्ता व मृतक के गांव जाटोली के ही रहने वाले इंद्रजीत नामक व्यक्ति की वर्ष 2020 में हत्या की गई थी। इस केस में मृतक का भाई आरोपी है। आरोपियों ने पुराने मामले की रंजिश रखते हुए वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने आरोपियों को कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लेने की तैयारी शुरू कर दी है। रिमांड के दौरान पुलिस वारदातों के बारे में गहनता से पूछताछ करेगी। सर, पटौदी में होटल मालिक का मर्डर हुआ था, उसमें 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। क्या है सर पूरा मामला, कहाँ से गिरफ्तार किया है उनको? इसमें गुरुग्राम पुलिस को एक इन्फॉर्मेशन 15 तारीख की रात को मिली थी कि पटौदी पुलिस स्टेशन के एरिया में गोली चला करके एक युवक की हत्या कर दी गई। जिसके ऊपर गुरुग्राम पुलिस की पटौदी पुलिस स्टेशन की टीम, क्राइम ब्रांच की टीम और जो सीन ऑफ क्राइम की टीम है तो स्पॉट पर पहुंची थी। तो यहाँ एक शिकायतकर्ता था रोहित, जिसके द्वारा कुछ लोगों को नामजद करवाते हुए और एफआईआर रजिस्टर करवाई गई थी। शिकायतकर्ता का आरोप था कि उसके भाई, जिसका नाम दीपेंद्र था, उसकी हत्या कुछ लोगों के द्वारा कर दी गई है। इसमें गुरुग्राम पुलिस के द्वारा एफआईआर रजिस्टर करते हुए और अलग अलग क्राइम ब्रांच की टीमें इसमें काम कर रही थी एक्यूज को अरेस्ट करने के लिए। तो ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन क्राइम ब्रांच मानेसर की टीम है जो सब इंस्पेक्टर ललित के सुपरविजन में जिन्होंने काम करते हुए इस केस में कल 18 तारीख को कुल मिलाकर के कुछ 8 आरोपियों को मध्य प्रदेश ग्वालियर से अरेस्ट किया गया है। जो अरेस्टेड जो एक्यूज हैं इनकी पहचान विक्की, हर्ष, विशाल, पुनीत, विपिन तथा मंथन शर्मा, निखिल और सौरभ निवासी सौरभ जो कि मध्य प्रदेश का रहने वाला है। बाकी जो सभी एक्यूज हैं वो गुरुग्राम के रहने वाले हैं। इन सभी को पुलिस के द्वारा अरेस्ट कर लिया गया है और इसमें अभी तक की पूछताछ में ये चीज़ सामने आई है कि जो एक्यूज विपिन और जो एक्यूज पुनीत थे ये उस घटना में शूटर के तौर पर थे, जिनके द्वारा वहाँ गोलियाँ चलाई गई थी। इसके अलावा जो आरोपी मंथन है वो घटनास्थल के आसपास में बाइक लेकर के ही खड़ा हुआ था और अन्य जो कुछ आरोपी हैं इसमें वो भी घटनास्थल के आसपास ही कुछ और हथियार लेकर के खड़े हुए थे। फिलहाल केस की इन्वेस्टिगेशन की जा रही है और इन्वेस्टिगेशन में जो भी फैक्ट पुलिस के सामने आएंगे पुलिस उसके अकॉर्डिंग जो फर्दर केस की इन्वेस्टिगेशन है वो करेगी। सर, क्या इनके पहले से कितने लोगों के क्रिमिनल रिकॉर्ड रहे हैं और पूछताछ में क्या कुछ इनसे हथियार भी बरामद किए गए हैं? अभी आज जो आरोपी हैं इनको कोर्ट के सामने पेश करके और फर्दर जो रिकवरी के लिए है वो पुलिस कस्टडी ली जाएगी और इनका जो क्रिमिनल बैकग्राउंड है वो पुलिस के द्वारा फिलहाल चेक करवाया जा रहा है और जो फिलहाल है वो अभी केस जो है अंडर इन्वेस्टिगेशन है। शुरुआती जांच में सर आपसे रंजिश बताई जा रही है इनकी? जी, इसमें केस की शुरुआत में ही ये मामला सामने आया था कि 2020 में जो रोहित जो इस मामले का शिकायत करता है वो उसके द्वारा और उसके कुछ साथियों के द्वारा 2020 में एक हत्याकांड को अंजाम दिया गया था और फिलहाल तक जो पाया गया था उसमें यही सामने आया था कि उस हत्याकांड का बदला लेने के लिए ही ये जो वारदात है इन आरोपियों के द्वारा की गई थी और केस अभी अंडर इन्वेस्टिगेशन है। एक्यूज को फिलहाल अरेस्ट किया गया है
तो पुलिस रिमांड लेकर के कोर्ट से और फर्दर इनसे पूछताछ की जाएगी और जो भी अगर कोई अन्य एक्यूज इसमें शामिल होगा तो उसके अगेंस्ट भी गुरुग्राम पुलिस सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी। सर, मध्य प्रदेश का एक युवक जो गिरफ्तार किया गया है उस पर क्या चार्ज लगाए गए? क्या उन्होंने इसको शरण दी थी उन लोगों को? अभी केस की इन्वेस्टिगेशन फिलहाल की जा रही है। इन्वेस्टिगेशन बिल्कुल प्राथमिक स्टेज पर है। फिलहाल एक्यूज को अरेस्ट किया गया है और गहनता से पूछताछ की जानी अभी फिलहाल की जा रही है फिलहाल में, और जिस भी आरोपी का जो भी रोल सामने आएगा उसी के अकॉर्डिंग उसको चार्ज पुलिस के द्वारा किया जाएगा। ठीक है सर।